जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस कागज के टुकड़े को बार बार खोलकर बंद कर फिर हिम्मत कर नित्या ने खोला। अमन ने लिखा था, नित्या हिम्मत करो और अपने सामान के साथ घर से बाहर निकल जाओ। मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम कहीं दूर चलेंगे और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से बसाएंगे। तुम्हारा अमन। हतप्रभ होकर नित्या बार बार उस पत्र को पढ़े जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका दिमाग शून्य पड़ने लगा था। कल से शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। माँ ने ब्यूटी पार्लर फोन करके ढेर सारे उपटन मंगाए थे। पापा बैंड वालों को न्योता दे आए थे। घर पर मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। इस समय वह यदि अपने सामान के साथ निकल जाए तो क्या होगा। नित्या का दिल फूट फूट कर रो रहा था। घुटन उसकी आंखों से भी निकलने लगी थी। वह अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रोने लगी थी। किसी काम से उसकी माँ अंदर आई तो उसे रोते देखकर अपने गले से लगा लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हर एक लड़की के साथ ऐसा ही होता है बेटी। कुछ दिन बुरा लगेगा, फिर यही जिंदगी अच्छी लगने लगती है। तू चिंता मत कर। उन्होंने अपने हाथों से नित्या की आंखें पोंछी। उन्हें नहीं पता था कि नित्या के दिल में क्या बीत रही है। नित्या, ओ नित्या। तभी पापा की आवाज सुनाई पड़ी। नित्या घबरा गई। उसने जल्दी से उस पर्ची को छुपाया और बाहर निकल आई। जी पापा। बेटा यह लो, तुम्हारी पसंद की रबड़ी और जलेबी। पापा की आंखों से प्यार झलक रहा था। अरे वाह, रबड़ी जलेबी। नित्या दौड़कर पापा से लिपट गई। पापा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, खुश रहो बेटा, अपने घर परिवार में हमेशा ही खुश रहना। नित्या की आंखें छलक आई। उसने अपने प्यार के बारे में कभी अपने माता पिता को बताया भी नहीं था, बल्कि उसे बताने का मौका ही नहीं मिला था। कॉलेज खत्म हुआ ही था कि पापा रिश्ता लेकर आ गए। कॉलेज के समय ही अमन और नित्या दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ एक जिंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन अचानक ही नित्या की शादी तय हो गई तो दोनों बहुत घबरा गए। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आज तो हद ही हो गई जब अमन ने अचानक कहीं और भाग जाने का प्रोग्राम बना लिया था। तभी नित्या की छोटी बहन रुचि उसका मोबाइल लाकर उसे देते हुए कहा, दी, तुम्हारे दोस्त अमन भैया का फोन है। एक बार फिर से नित्या घबरा गई। उसके पापा उसे देखकर चौंक गए। क्या हुआ बेटी। नहीं पापा, कुछ नहीं, नित्या घबराते हुए बोली। उसने फोन लिया और किनारे जाकर बात करने लगी। उधर से घबराते हुए अमन बोला, नित्या, मैंने टिकट खरीद लिया है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करो। अभी नहीं तो फिर कभी भी हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। नित्या की आंखें भर आई, पर उसने सधे हुए स्वर में कहा, मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आ रही हूँ। अपनी चंद खुशियों के लिए मैं अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती। अमन नाराज हो गया। वह चिल्ला कर बोला, यह क्या कह रही हो नित्या। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे पता है कि मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मैं अपने माता पिता को और अपने परिवार का सिर नहीं झुका सकती। मैं तुम्हारे सारे इल्जाम अपने सर लेती हूँ, मगर मुझे भागने के लिए विवश ना करो। मैं नहीं आ सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो अमन। अमन सिसकने लगा। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूँगा, कभी नहीं। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अपने दिल में अमन के प्यार और नफरत का इल्जाम समेटकर नित्या अपने ससुराल पहुंच गई और एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने लगी। जब भी अमन का जन्मदिन आता, वह अपने वैनिटी बॉक्स में छुपाए हुए इस खत को पढ़ती और फिर मोड़कर उसी में छुपा कर रख देती। दो बूंद आंसू की उसकी आंखों से गिर जाते। पता नहीं अमन कैसा होगा, कहाँ होगा। मैंने उसे धोखा दे दिया, यह ख्याल उसे हर दिन खाता जा रहा था। नित्या कहाँ हो। उसके पति दर्शन ने उसे आवाज देते हुए कहा, यही हूँ। नित्या अपने बालों पर कंघी फिराते हुए बोली, नित्या, आज हमारे ऑफिस में पार्टी है। कुछ नए लोग आए हैं, उनके वेलकम के लिए ऑर्गेनाइजेशन पार्टी रखी है, तो प्लीज तुम तैयार हो जाना। मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। ठीक है जी।
कहकर नित्या अपने काम में लग गई। शाम को पार्टी के लिए तैयार होकर वह दर्शन के साथ निकल गई। ऑफिस के दूसरे माले में ही पार्टी का आयोजन किया गया था। शोर शराबा और पार्टी की लगधक के बीच में अचानक ही दर्शन ने आकर नित्या का परिचय कराया और कहा, देखो नित्या, इनसे मिलो, यह है अमन कुमार और यह उनकी पत्नी ऋचा। ये हमारे नए मैनेजर होकर आए हैं। इन्हीं के वेलकम में ऑर्गेनाइजेशन पार्टी दी है। अमन, यह तो वही है। अरे अमन, तुम यहाँ? अमन भी तब तक उसे पहचान लिया था। अमन ने अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए कहा, यह है मेरी वाइफ ऋचा। तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? दर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे। नित्या घबरा गई। अमन हंसते हुए अपने कॉलेज के किस्से दर्शन को सुना रहा था, लेकिन उसने दोनों के लव स्टोरी को गुम ही कर दिया था। दर्शन बड़ी खुशी से दोनों की कहानी सुन रहे थे। काफी देर तक गपशप करने के बाद दर्शन पार्टी में व्यस्त हो गए। मौका देखकर अमन नित्या के पास पहुंचा। उसने कहा, नित्या कैसी हो? नित्या की आंखें भर आई। उसने कहा, बस ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे सारे इल्जामात मुझ पर लगे हुए हैं। नित्या बोली, कोई बात नहीं, हम दोनों ही गुनहगार हैं। हमने अपनी सीमाओं की कदर नहीं की, मगर मैं तुम्हारे फैसले की दाद देता हूँ। तुमने बहुत ही सही फैसला लिया नित्या। मैं भावनाओं में भाग रहा था, पर तुमने संभाल लिया। यह सच है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम दोनों ने ही एक दूसरे से प्यार किया था। कोई बात नहीं, हम मिले ना मिले, हमारा प्यार सच्चा था। चलो हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सारे इल्जाम यहीं खत्म करते हैं। हम दोनों की अपनी जिंदगी हो गई है। पुराने जख्म कुरेदने का कोई फायदा नहीं। अमन ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने अमन। नित्या ने कहा। एक लंबे अरसे के बाद नित्या अपने आप को मुक्त समझ रही थी, जैसे किसी न्यायालय ने उसे बाइज्जत बरी किया हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।